चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे बैठा के सोफा पे लाया जाता है बच्चों को। ये सब इन्होंने बाड़ा बना रखा था, वो काटे कटनी और वो करते थे, भूनते थे, बनाते थे सब कुछ। यहाँ से रास्ता इन्होंने ये रास्ता तोड़ दिया, ठीक है। पहले वहाँ काटते थे, अब जब से लड़ाई हुई तब से ये मेरी खिड़की है घर की, यहाँ पे काटते हैं। इधर से आ जाइए, इधर से निकल लेंगे, उधर गंदगी में कहाँ जाएंगे। वो खटिया पड़ी है ना, वहाँ पे 2-3 खटिया पड़ती हैं रात में। अच्छा, वो खटिया पड़ी हुई है, वहाँ पे 2-3 खटिया पड़ती हैं हाँ। रात में, वहाँ पे सब लोग बैठते हैं, यहाँ से चलते हैं, इस बाड़े के अंदर सुअर कटते हैं, ठीक है। ये खुले में सुअर भूने जाते हैं, यहाँ पे खुले में सुअर भूनते हैं। ये सुअर पालन होता है यहाँ पे? हाँ, यहाँ सब सुअर पालन होता है, इसके अंदर कटनी होती है, यहाँ पे भूनता है, ये खुले में भूनते हैं यहाँ पे। ये सामान भी पड़ा, कल पुलिस आई थी, उन्होंने देखा भी था काटते हुए। आपका घर ये सामने है? हाँ, मेरा घर ये वाला है। यहाँ कितने लोग, आबादी होगी पूरी? 500 कमरे हैं यहाँ पे। हमें भर गई पड़ी भैया, ये पता है मारना चिड्डा खुशार है भाई। अरे तेरे बाप को क्या तोड़ा और क्या रसगुल्ले पे लो। तो रसगुल्ले कैसे पैसे दिए तभी तो पेलना क्यों मारा? नकली कर ले करो सर, कौन कर रहा है? सर जी मैं कर दिया भैया, तू कर के ये बड़ा खोखटा हो रात के जल का भी करवा जल दे थोड़ा बेस बढ़ा दे। पक्की चौक का मतलब निकाल चला चला चला। नाम है आपका? खुशबू। कहाँ रहती हो? शेरपुर बीडे कॉलोनी, थाना? इज्जतनगर, बैरियरपुर चौकी। क्या समस्या है, क्या आपकी क्या दिक्कत आ रही है? मेरे घर के पास में लोग सुअर पालन करते हैं अवैध, कहते हैं लाइसेंस है, बट अभी तक उन्होंने लाइसेंस दिखाया नहीं है अपना। और पूरे दिन वहाँ पे शराब पी जाती है, लड़के बैठा ले जाते हैं, ठीक है। वो कई बार मेरे साथ छेड़खानी कर चुके हैं, हद पार हो गई है। मैंने कई बार कार्रवाई करने की कोशिश की, बट मेरी पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 सितंबर को मैं और मेरी भाभी कुत्ता टहला रही थी, ठीक है। कुत्ता टहलाते टाइम उन लोगों ने अपशब्द बोले, तो हमने कहा कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि खुशबू तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, तुम्हारे साथ वैसा करेंगे। तो अपशब्द बोलने के बाद हमने वो बात शांत कर दी, बट वो लोग मानते नहीं है। मैं SSP के 4 तारीख को पेश हुई थी, ठीक है, 4 सितंबर को। फिर SSP सर बोले आप थाने जाओ। मैं जब थाने गई तो वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं 10 अक्टूबर को फिर से SSP सर के सामने पेश हुई, मेरी कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और ये लोग कहते हैं कि हमारा तो पुलिस को पैसा जाता है, हम सरकारी नौकरी में नगर निगम, जिला पंचायत और एयरफोर्स में हैं, तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। हम तुमको सुअर की तरह भूनेंगे।
इनकी जो अमित की माँ है वो उकसाती है मेरे साथ गलत काम करने को इन लोगों को। क्या नाम है? जितने लड़के बैठाती, कमला देवी नाम है उनका, वो जितने लड़के बैठाती हैं उनको उकसा के मेरे साथ गलत काम करने को बोलती है। कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेरे पति और मेरे परिवार को, मेरे पति, मेरे बच्चों और मेरे परिवार को जान का खतरा है। ये लोग रात में 1:30-2 बजे तक मेरे घर के आगे पीछे सुअर मारने वाला भाला होता है ना, वो लेके घूमते हैं। अच्छा। ठीक है, कई बार मेरे को मारने की कोशिश भी कर चुके हैं और मतलब बहुत डरा धमका के रखते हैं। कहते हैं या तो तुम यहाँ से चले आओ वरना तुम्हें जान से मार देंगे। मेरे पति जो है कोरोना में कार्यरत हैं इस टाइम, उनको रात बिरात भी जाना पड़ता है हॉस्पिटल में, कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। मुझे पुलिस की कोई भी सहायता नहीं मिल रही है, मैं बहुत तो परेशान हूँ। आपका मुकदमा दर्ज हुआ नहीं हुआ? मेरा मुकदमा तो छोड़ो सर, मेरी कंप्लेंट भी दर्ज नहीं हुई है कहीं पे। थाना इज्जतनगर पुलिस आपके कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। कल सुबह 10:30 बजे के टाइम पे यहाँ पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया था कि यहाँ पे सुअर की कटनी नहीं होगी, ठीक है। कल सुबह 10:30 बजे, पहले तो 7 बजे से यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे, 10-12 लोग। 10:30 बजे यहाँ कटनी शुरू हुई तो मैंने पुलिस को फ़ोन करा तो बैरियर 2 से भारद्वाज जी, सुनील भारद्वाज और 2 सिपाही उनके साथ आए। उन्होंने यहाँ पे रंगे हाथों पकड़ा, मगर वो सिर्फ बोल के यहाँ से चले गए। अच्छा। ना तो इनके लिए कोई मेरी कंप्लेंट आज तक दर्ज हुई है, ना मेरी कोई लिखित में कार्रवाई, कुछ हो ही नहीं रहा है। बल्कि और ये लोग हमें गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं, इनकी माँ हमको इतने अपशब्द बोलती हैं, कुछ कहने के नहीं। इस समय तो सरकार बहुत ज़्यादा महिलाओं के ऊपर जो भी महिलाओं के ऊपर है, बट बीजेपी की सरकार, मैं कट्टर बीजेपी की हूँ, बट मेरे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। कैसे मुझे नहीं लगता कि मेरे को तो लगता है 2-4 दिन मेरे साथ अगर कुछ हो गया, जैसे सबके साथ होता है, कैंडल मार्च निकाल दिया जाता है फिर शांत हो जाती है। बस सरकार उतना ही कैंडल मार्च निकालने के लिए सरकार रह गई है। अब आप अधिकारियों से और सरकार से क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ इन लोगों के सख्त कार्रवाई हो, ठीक है। हमें शांति से रहने दिया जाए और सुकून की ज़िंदगी जीने दिया जाए। इतना परेशान कर रखा है, मेरे को कुछ कहने की नहीं। दिवाली से तो मुझे हद हो गई इन लोगों को परेशान करने की। पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर कोई रही? कार्रवाई नहीं। मैंने 100 नंबर पे कंप्लेंट भी करी थी पहले, जब मैं कंप्लेंट थाने में देने गई तो मेरी वहाँ किसी ने लिखा ही नहीं। तो अब आप अपने परिवार के लिए क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। सुरक्षा मतलब मेरी जब कार्रवाई होगी तो सुरक्षित रहेगा। मेरे लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो लोग मुझे रोज धमकाते हैं, इधर कभी पुलिस आती है, पुलिस जाती है, फिर वो लोग मुझे गालियाँ बकते हैं। पुलिस जाने के बाद गाली बकते हैं? हाँ, आज भी उन्होंने कहा कि घर में से खींच के मारेंगे, गाड़ियों को आग लगा देंगे। कब कहा ये बात? आज 11 बजे के टाइम पे भजन लाल ने ये शब्द बोले कि मैं तो रिटायर होने वाला हूँ एयरफोर्स से और मैं तो गाड़ियों में आग लगा दूंगा, ठीक है, और घर में से खींच के मारूंगा। आज ही बोला ये? आज बोला 11 बजे के टाइम पे सुबह। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता? हाँ जी। कहाँ रहती हो? मैं यहाँ वीडियो कॉलोनी में रहती हूँ। ब्यूटी कॉलोनी? हाँ जी। अच्छा, तो क्या ये थाना कौन सा लगता है आपका? इज्जत नगर लगता है थाना मेरा। इज्जत नगर? हाँ जी। क्या हुआ था ये आपके साथ, ये बताइए। कुछ नहीं हुआ, सुधाकर के संग लड़ाई हुई थी, सुधाकर के साथ हुई थी। तो हम क्या उनके जीजा दीदी बचाने गए, तो ये लोग हमसे किसी से होती तो ये लोग भी हमें बचाते हैं, तो हम इन्हें बचाने गए थे वहाँ पे, ठीक। तो इन लोगों ने हमें भी अतवादी करी है खूब, जितनी मर्जी आई। हमारे लड़के को भी, हमारे आदमी को भी मारा है। किन्ने? क्या नाम है इसका? किशोरी लाल और अमित, भजन लाल और राजेश। अच्छा, हाँ जी। जी कब करी मारपीट? ये 2 तारीख की बात है। 2 तारीख? हाँ जी, 2 तारीख की बात है। 2 तारीख में मारपीट करी थी, कितने बजे करी थी? रात को थी, 11 बजे का के 10 बजे का टाइम था, ऐसे टाइम रात का समय था? रात के समय था। उसके बाद आपने सूचना करी थाने में, चौकी में? करी थी, सूचना करी थी, कोई सुनता ही नहीं है इधर। करी थी, सुनता ही कौन है, सुनने वाला ही नहीं है। कोई नहीं सुन रहा? कोई नहीं, किसी ने सुनी? कोई नहीं सुनता है अगर यहाँ पे पैसा भर देते हैं, उनकी सुनी जाती है, हमारी नहीं सुनी जाती, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अब कहते हैं जैसे सुअर ढूंढ रहे हैं, तुम्हें ढूंढेंगे, कुत्ता बना के रखेंगे तुम्हें। कौन कहता है ये बात? यही कहते हैं, कमला कहती है। कमला कहती है ये सब। तो क्या चाहती हो आप? अब क्या चाहते हैं, बताओ। इंसाफ का इंसाफ होगा, कैसे करोगे? या हम मरे या तब इंसाफ होगा? क्या तो आपको जान का खतरा है? हमारी जान का खतरा है। हमारा एक बेटा है। क्या नाम है? कुलदीप। अच्छा, तो वो लोग उसके मतलब उसको सरकारी नौकर है साहब। सरकारी काय में है?
ये एक है एयरपोर्ट में है और एक नगर निगम में है। अच्छा, हाँ, और उसका लड़का राजेश बदायूं में है। तो उनको क्या मतलब है, उनको खतरा है फिर? हाँ जी, हमें खतरा है। आपके बच्चों को भी खतरा है? ये लोग दबी नहीं रहे, कैसे करके ये लोग हमें सोच रहे हैं मारने को। कानून से बढ़ के हो गए क्या ये लोग? कानून से ही बढ़ के हो गए, पर कोई सुन ही नहीं रहा, हमारी सुन ही नहीं रहा। कहाँ पे जाए, बता दीजिए, वहीं पे